गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं 8वीं क्लास के पार्ट 1 जिसका नाम है ध्वनि, उस कविता को समझा रही हूँ। तो सभी 8वीं क्लास के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पंक्तियाँ। अब ये पंक्तियाँ जो है, इनको स्टार्ट करने से पहले, इनके भावार्थ करने से पहले हम इसके संदर्भ और प्रसंग को समझेंगे। संदर्भ में होगा पाठ का नाम और कवि का नाम, और प्रसंग में आता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या प्रेरणा दे रहा है या क्या बताना चाह रहा है। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है ना। ये यहाँ पर देखो, कवि का नाम आ गया और पाठ का नाम आ गया कि ये कहाँ से ली गई है, तो ध्वनि नामक पाठ से, और इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अब है प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या प्रेरणा दे रहा है या क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ देखिए प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यह समझ रहे हैं कि कवि का कवित्व अब समाप्त हो गया है। वो कवि की आलोचना करने लग गए। आलोचना मतलब बुराइयां, कि वो अब अच्छी कविताएं नहीं लिखते हैं, अब वैसी कविता नहीं लिखते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को कवि है वो जवाब दे रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि ऐसा नहीं है। और जवाब देते हुए वो क्या कर रहे हैं? देश की जो युवा पीढ़ी है, जो आज के नौजवान हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका संदर्भ और प्रसंग। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। तो पहले कविता की पंक्तियां देखो। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऐसे व्यक्तियों को करारा जवाब दे रहे हैं जो यह कहते हैं कि कवि का कवित्व अब समाप्त हो गया है, वह अब इतना प्रभावशाली नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कवि प्रत्युत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी मेरा जो जीवन है उसमें वसंत रूपी उपवन का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत का मौसम आता है, कलियां अध खिली होती है ना, और चारों तरफ का जो वातावरण होता है वह संगीतमय होता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी अभी वसंत रूपी नई आशा और उमंग का आगमन हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर ये समझ में आया। साथ ही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों को प्रेरणा दे रहे हैं जो आलस्य में बैठे हुए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपने आलस्य को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। वसंत का जो आगमन होता है, तब मौसम जो होता है, जो वातावरण होता है, वो संगीतमय होता है। हरे हरे पत्ते होते हैं, नई नई डालियां, कलियां, है ना, फूल है वो अध खिले होते हैं और कोमल होते हैं। तो जब वसंत आता है तब वो जो अध खिले फूल होते हैं वो उन्हें पूरा खिला देता है। उसी प्रकार से मैं अपनी कविता के माध्यम से ऐसे आलसी व्यक्तियों को नई प्रेरणा दूंगा जिससे वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मतलब मैं अपनी
नई नई कविताओं से, अपनी नई नई कविताओं के नए नए विषय से सभी लोगों के मन में एक नई आशा और उमंग को भर दूंगा। और जो आलसी व्यक्ति है उन्हें अधखिली कलियों की तरह खिला दूंगा। जैसे बसंत के आगमन पर अधखिली कलियां पूरी तरह से खिल जाती है, उसी प्रकार मैं अपनी कविता के माध्यम से जो आलसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है उनके आलस को त्याग कर उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाऊंगा। ठीक है, उन सभी के अंदर में एक नया उत्साह और उमंग को जागृत करूंगा। ठीक है, तो ये आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ समझ में आया। इस वीडियो को ध्यान से देखें सभी 8वीं क्लास के बच्चे। अगली वीडियो में हम जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसको समझेंगे।